नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप रिवीजन करते रहिए और प्रत्येक दिन आप 1 से 2 टेस्ट लगाते रहिए। इसी को देखते हुए हम जो है प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम पूरा दे दिया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके और रिवीजन करते रहिए। दोस्तों रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हमने मास्टर वीडियो, अब तक मैं 3 मास्टर वीडियो अपलोड कर चुका है। उसका प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जाकर पूरा जरूर देखें। एक बार में नहीं, 2 बार 4 बार करके जितने बार में आप देख पाते हैं रिवीजन जरूर करें, ताकि इसका फ़ायदा एग्जाम में आपको मिल सके। और प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाना मत छोड़िए, क्योंकि टेस्ट ही आपको रिजल्ट तक पहुँचाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो टेस्ट प्रत्येक दिन लगाइए। तो चलिए दोस्तों, हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो का थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन होता है उसमें वॉइस कुछ गड़बड़ हो जाता है, माइक हिट होने के कारण कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो और इतना टाइम है नहीं जो इसको सुधारा जाए। फिर नया ऑर्डर कर दिया गया, जब तक आता है तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप मैनेज कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। कहता है बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर जो होता है, इसके समूह में सी का आशय क्या होता है। तो इसमें सी का आशय जो होता है कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। ए नंबर से हो जाएगा कोर। ध्यान में रखिएगा। आगे है भारत में, अगर वही सीबीएस का है, सॉरी आइए एक बार, अगर वही सीबीएस की बात किया जाए तो सीबीएस का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे कहता है भारत में क्या है। भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है। कहता है भारत में जीएसटी की संस्तुति जो की गई है यह किस समिति के द्वारा की गई है। तो यह किया गया केलकर समिति के द्वारा। किसके द्वारा? केलकर समिति के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केलकर समिति के द्वारा। अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि जीएसटी जो है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी जो है आपको 1 जुलाई क्या है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई जो आपको गर्मियों में बढ़ जाती है। कहता है गर्मियों में बढ़ जाती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के संविधान क्या है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। कहता है भारत के संविधान निर्माताओं जो थे उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो यह किया है आपको न्यायिक समीक्षा, यह भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया जो है यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो उपयुक्त में से सभी जो है आपको अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। और आप इस तीनों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। आगे कहता है भारतीय संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति जो है इसका स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गुप्त के काल को। किसे? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से क्या है। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। तो ये थे आपको वी राव ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे एकाधिकार का अर्थ है। कहता है एकाधिकार जो है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक विक्रेता। क्या है? एक विक्रेता। एकाधिकार का होता है एक विक्रेता। एक बेचने वाला होगा तो उसका जो मन होगा उतना रेट बढ़ाकर आपको लेगा और आपको देना भी पड़ेगा। इसीलिए इसे एकाधिकार कहा जाता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कोई वहाँ बेच नहीं रहा और आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा कहीं से, तो एकाधिकार इसी को कहा जाता है। एकल विक्रेता को एकाधिकार कहा जाता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह कौन है। तो यह आपको 180 डिग्री देशांतर है। क्या? 180 डिग्री देशांतर है। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। चलिए आगे है, आगे कहता है कोणार्क क्या है। कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है।
कोणार्क मंदिर जो है इसके देवता सूर्य कौन है? सूर्य है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा सूर्य। आगे है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आगे कहता है आर्कीपेलागो। क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय जो है द्वीप है। क्या है? द्वीप है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वीप। आगे है क्या है? मिट्टी और पत्थर। क्या है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। कहता मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जो है इसका पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको मृदा अपरदन। क्या? मृदा अपरदन कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर से आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। ध्यान रखिएगा मृदा अपरदन। आइए आगे है। आगे कहता है कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग है? कहता है किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया आपको किरण मजूमदार शॉ को। किसे? किरण मजूमदार शॉ को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास जो थे ये किस शासक के समकालीन हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हुए हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको पूछा जाता भी है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? कहता है सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो ये है आपको नेपच्यून। कौन? नेपच्यून। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नेपच्यून, जो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। आगे है विश्व। क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी यह दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश जो था इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक आपको बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यात्री इब्न बतूता जो थे, जो एक विदेशी यात्री थे, ये कहाँ से आया था? तो यह आपको मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। बी नंबर से आंसर ए नंबर से आंसर हो जाएगा मोरक्को। आगे किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर? क्या है? किस राज्य व्यवस्था को कहता किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। क्या है? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में खोला जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे अमीर खुसरो एक डैश थे। अमीर खुसरो जो थे यह एक क्या थे? तो ये आपको एक कवि थे और इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ये तीनों थे अमीर खुसरो। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ये तीनों। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी करता कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्याय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये जारी किया जा सकता है आपको रिट। क्या? रिट जारी किया जा सकता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रिट। चलिए आगे है। आगे कहता है कहाँ के वृक्ष? क्या है? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पर्णपाती वन से। कहाँ? पर्णपाती के वृक्ष। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती। आगे है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको हम्पी में अवस्थित है। कहाँ? हम्पी में अवस्थित है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो की राजधानी जो थी, हम्पी की राजधानी विजयनगर थी। कहाँ? हम्पी राजधानी थी विजयनगर। किसकी? हम्पी जो थी राजधानी थी विजयनगर की। और विजयनगर की स्थापना जो की गई थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो ये आपको तुंगभद्रा नदी के
उत्तरी तट पर स्थित है। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? कहता है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य जो है उसका उदय प्राचीन हिंदू साम्राज्य के किसके अवशेष पर हुआ है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वारंगल। क्या होगा? वारंगल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वारंगल। आइए आगे है फारस क्या है? फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक क्या है? फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक को हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? कहता है कि फारस से आने वाले विदेशी यात्री जो अब्दुल रज्जाक थे उन्होंने हम्पी की यात्रा की थी तो उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय जो है विजयनगर का शासक आपको देवराय द्वितीय था। कौन? देवराय द्वितीय था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वेद शब्द का अर्थ है। कहता है वेद शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। चलिए आगे कहता है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा राजस्थान। आगे कहता है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो यह आपको 1853 में चलाई गई थी। कब? 1853 में चलाई गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1853। और आप इसे डेट भी याद रख सकते हैं 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853 को यह भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो आप डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में। और ये चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच। कब? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी। और इसकी कुल दूरी जो थी 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर इसकी कुल दूरी थी। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय में चलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। कब? लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में पहला रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी ये 1905 में की गई थी। कब? 1905 में की गई थी। यह भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ध्यान रखिएगा भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कहता है दिए गए नदियों में से वह कौन सी नदी है जिनका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी महानदी, रावी और चिनाब इन तीनों नदियों का उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ये ब्रह्मपुत्र जो है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील याद रखिएगा, इतना काफ़ी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से उद्गमित होती है। आगे है स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? कहता स्वतंत्र भारत का जो है महाराज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? कहता नीचे दिए गए में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और वही ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुआ है। कब? 1965 में हुआ है। यह भी ध्यान में रखिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जनगणना क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? तो ये है आपको पहले बिहार आएगा, फिर बिहार, बंगाल और केरल। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल और केरल। चलिए आगे है। आगे कहता है आगे ये कहा गया है। आगे कहता है अजमेर क्या है? सॉरी आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल जो है आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपको जयपुर, कहाँ? जयपुर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुल्तानपुर। क्या होगा? सुल्तानपुर जो एक बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी सरिस्का, बांदीपुर और मानस ये सारे आपको बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। ये आप ध्यान में
रखिएगा। अगर वहीं सरिस्का का जो बात किया जाए, सरिस्का नेशनल पार्क ये आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, यह भी ध्यान में रख लीजिएगा। और मानस नेशनल पार्क जो है ये आपको असम में, कहाँ? असम में है। और ये सुल्तानपुर जो आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में पड़ता है। चलिए आगे है अस्थियाँ। क्या है? अस्थियाँ किसमें वातिलित होती है? कहता है अस्थियाँ जो है किसमें वातिल होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पक्षियों में। किसमें? पक्षियों में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों में। आगे कहता है भारत पर क्या है? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ है उसमें भारत में कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वह प्रथम राष्ट्रीय क्या है? वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? कहता है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो आपको 1936 में किया गया था। कब? 1936 ईस्वी में ही किया गया था, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है महमूद गजनवी। क्या है? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कहता महमूद गजनवी जो थे भारत पर आक्रमण किए थे, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुशांबे। क्या है? दुशांबे। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दुशांबे। चलिए आगे है। कहता तराइन। क्या है? तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन की द्वितीय युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, सॉरी 1192 में। कब? 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसे? मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और तराइन की प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको 1191। कब? 1191 में हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया था। और इसका बदला अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर तराइन के द्वितीय युद्ध में ले लिया था। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा। क्या? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहता अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो यह लगाए गए थे आपको चिकमंगलूर जनपद में। कहाँ? चिकमंगलूर जनपद में। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? कहता है नीचे दिए गए में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल, क्या है? किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टेप योजना की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो यह कराया गया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार। क्या है? बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना, क्या है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह आपको बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। कहाँ? बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के कोसी नदी पर। चलिए आगे है। आगे कहता है किस भारतीय, क्या है? किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए, क्या है? किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? तो ऐसा सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है आपको भारतीय स्टेट बैंक। कौन? भारतीय स्टेट बैंक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। आगे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार
किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डेविड कार्ड को और जोशुआ एग्रिस्ट को और ईडो एम्बेज, इन तीनों को दिया गया है। उपयुक्त में सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? कहता है भारत सरकार जो है किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो यह चुना है आपको अनंतपुर जिला। किसे? अनंतपुर जिला, जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनंतपुर जिला को। आगे थे एनीमोमीटर। क्या एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर जो है इससे हवा की गति को मापा जाता है। किसको? हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था आंख की रेटिना। क्या आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है? कहता है आंख के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है यह समानुपाती होता है। तो यह समानुपाती होता है आपको प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के आकार का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होती है। यह होती है आपको कम होती। क्या होती है? कम होती है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा कम। चलिए आगे है, आगे का था लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? जब लाल और हरा रंग को मिलाया जाता है आपस में तो यह आपको पीला रंग बनता है। क्या बनता है? पीला रंग बनता है। 3 नंबर से हो जाएगा पीला रंग। आगे है जर्मेनियम क्रिस्टल आबंध है। कहता है जर्मेनियम क्रिस्टल जो है इसमें आबंध है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सहसंयोजी आबंध। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक गेंद। क्या है? एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5 सेकंड। क्या होगा? 5 सेकंड। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है तथा परम शून्य तापक्रम। क्या है? परम शून्य तापक्रम अर्धचालक की चालकता होती है। तथा परम शून्य ताप पर जो होता है अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शून्य। आगे कहता कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें जो है ये हैं, यह एक आपको इलेक्ट्रॉनों की धारा। क्या? इलेक्ट्रॉनों की धारा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की धारा। आगे कहता मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं शोषण मार्ग एक दूसरे को अधिक्रमित करते हैं। कहता है मानव शरीर में कहाँ होता हुआ कौन सा जगह है जहाँ पर पाचन एवं शोषण मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली, तो ग्रास नली लिखा है। चलिए ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता लोहा। क्या है? लोहा लोह चुंबकीय होता है। कहता लोहा जो होता है लोह चुंबकीय होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 770 डिग्री से कम ताप पर। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। कहता लोहा जो है लोह चुंबकीय का व्यवहार कब करेगा? जब 770 डिग्री से कम ताप होगा तब। आगे है किसमें। क्या है? किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। कहता नीचे दिए गए में से किसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरस पार पर। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस जो है इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आपको वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। किसके? वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूर्य उगते और डूबते समय क्यों लाल क्यों दिखाई पड़ता है? इसका कारण है लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ध्वनि। क्या है? ध्वनि तरंगें एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। डी नंबर का आंसर हो जाएगा ऊर्जा। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपको यकृत। क्या है? यकृत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत। आगे है आमाशय। क्या है? आमाशय में भोजन
भोजन के पश्चात क्या मिलता है? कहता है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जठर रस। क्या है? जठर रस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जठर रस। आगे है, आगे कहता है मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विटामिन डी का। किसका? विटामिन डी का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें जो एंटीजन पाया जाता है वो है आपको, इसमें कोई भी क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे एल्किन। क्या? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपको CnH2n। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, चलिए आगे कहता है पानी से क्या है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो इस पर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो परिवर्तित रहता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वो परिवर्तित रहता है। आगे है एक पिंड, क्या एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की लगभग ऊंचाई जो हो जाएगी आपको 80 मीटर। क्या है? 80 मीटर हो जाएगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 80 मीटर। आगे है, आगे तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसकी प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है। आगे है सब्जी। क्या सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है? सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कवक। क्या है? कवक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक। चलिए आगे है, आगे कहता है डीएनए। क्या है? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? कहता है डीएनए संरचना जो है इसका मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था आपको वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत आपको अंकुरित अनाज है। क्या? अंकुरित अनाज है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अंकुरित अनाज। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। शेयर आप जरूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आप हर एक प्रकार का PDF और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।